हेलो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एपी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, क्लास 10th मैथ का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्लास 10th मैथ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं फॉर 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपके सामने बहुत बेहतरीन है। कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों एपी यानी ये वाला एपी और 3, 10, 17 ये वाला एपी के nवें पद बराबर होंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी बुक का है। तो देखिए कैसे होगा ये सवाल। अगर आपको एग्जाम में अगर देखने को मिल गया कि एग्जाम में अगर ये सवाल आ गया तो ये बहुत ही लाजवाब सवाल बनेगा। बहुत सारे लड़के इसको छोड़ देंगे, सवाल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि nवें पद के लिए क्या होगा, n पद कौन सा बराबर होगा, क्या नहीं होगा। तो देखिए ये दोनों सवाल है, दोनों का n पद निकालना है। सवाल क्या है पहले समझिए, इसका क्या है, दीजिए। चाय आ गया दोस्तों, दीजिए। इधर ला कर दीजिए भाई चाय। तो ये केपी है और ये केपी है। देखो भाई चाय आ गया, चाय ले लिया जाए। देखो दोस्तों चाय मिल गया, देखो गर्मा गर्म चाय, देखो धुआं निकल रहा है यहाँ से। हाँ ठीक है, तो चाय पीते रहेंगे। पहले एक क्वेश्चन बता दे, उसके बाद तो कह रहा है कि एक एपी है 63, 65 और 67, ये एपी है और इसका ये एक एपी है। दोनों का nवां पद क्या है, बराबर है। तो इसका nवां पद निकालेंगे, इसका nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, ये nth टर्म इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे nth टर्म। यानी कि देखो 63, 65 और 67 है, इसका ये इसी तरह चल रहा है। इसका an टर्म होगा कुछ, तो a बराबर क्या है 63 है। d बराबर क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे। 65 में से 63 घटेगा भाई, a2 क्या है 65 है, a1 क्या है 63 है, तो 2 आएगा। d बराबर कितना आएगा 2। तो an टर्म बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। a1 टर्म क्या है 63 है, प्लस n टर्म निकालना है, d का मान कितना है 2 है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर देंगे। 63 प्लस 2 का मल्टीपल होगा 2n माइनस का 2, ये आ गया दोस्तों इसका nth टर्म। इस वाले एपी का nth टर्म क्या आ गया है दोस्तों, बराबर आ गया, मतलब ये आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग सवाल में देखेंगे कि इस वाले एपी का nth टर्म निकालेंगे। अब दोनों को बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 3, 10, 17 है। ठीक है, इसका nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या फार्मूला होगा, a1 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। a1 क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1 और d का मतलब क्या हो जाएगा, d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होगा। a2 क्या है दोस्तों 10 है, a2 क्या है 10 है और 3 है, 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 रख दीजिए। तो an बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस का 7। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो an बराबर हो जाएगा 7 में से 3 घटेगा माइनस का 4 प्लस का 7n हो जाएगा। और यहाँ से भी 2 घटेगा, 63 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 61 हो जाएगा। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया इसका an। कर कि ये वाला an और ये वाला an दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को बराबर कर देंगे। कर बराबर भी है तो बराबर कर दीजिए। 63 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 61, तो 61 प्लस 2n बराबर क्या है, माइनस का 4 प्लस 7n। कह रहा था ना कि इसका nth टर्म और इस वाले एपी का nth टर्म दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर कर देंगे भाई। बराबर करने पर क्या आ जाएगा बताइए, -4 इधर आएगा तो +4, तो 61 + 4 हो जाएगा। 7n उधर ही रहेगा, -2n हो जाएगा। वो ये आ जाएगा 7n में से 2n घटेगा क्या आ जाएगा 5n बराबर 61 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 65, 5 से काटेगा 13 × 5 = 65। n बराबर कितना आ गया 13, n बराबर 13 आ गया भाई। n बराबर कितना आ गया दोस्तों 13 आ गया। n बराबर 13 हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो 13वां जो टर्म है इन एपी का दोनों का nth टर्म बराबर होगा। आपको लॉजिकली इस सवाल को समझाएं कैसे होगा, लॉजिकली सवाल को समझिए कैसे होगा।
कहने का इस सवाल का मतलब है कि ये एपी चलता ही गया, तो इसका कोई टर्म आएगा यहाँ पर एन टर्म, ये एपी चलता गया, इसका भी कोई यहाँ पर टर्म आएगा। कितने नंबर ऑफ टर्म्स पे एन और एन बराबर हो जाएंगे, ये सवाल का मतलब है। तो यहाँ पर आंसर है एन बराबर 13वां टर्म पे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। तो ये जो सवाल हो गया इसका आंसर हो गया। इसका एन टर्म निकालेंगे ये आएगा, इसका एन टर्म निकालेंगे ये आएगा, दोनों को बराबर करेंगे एन बराबर। अब ध्यान से मैं इसको मिटाता हूँ, इसका लॉजिकली मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। देखिए कैसे आएगा, 13वां टर्म बराबर होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। 13वां टर्म, तो 13 टर्म है, तीनों जो टर्म आ रहे हैं इसको मैं लिख रहा हूँ। ये पी चलता जाएगा 63, 65, 67, फिर क्या आएगा बताओ 69। कहाँ तक लिखेंगे, 1 2 3 4, 13 को लिखेंगे। 13वां टर्म बराबर 13 लिखेंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 71 5 73। भाई कितने का अंतर है, दो का अंतर है, तो बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां है, फिर क्या हो जाएगा 9 10 11 12, 13वां हो जाएगा 87। ये 13वां पद है, 13वां पद यही है, क्या है 87। इसका भी 13वां पद 87 आना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ध्यान से, 3 है 10 है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का, 7 जोड़ो 17, 17 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बताओ 24, 24 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 31। 13 को टर्म इसमें भी लिखेंगे, यह हो जाएगा 38, 38 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, 45 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52, 52 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 59, 59 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67, 67 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 73, 73 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 80, और 80 में और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 87। चौथा टर्म में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13वां टर्म है। तो सवाल क्या पूछा था, सवाल यही पूछा था दोस्तों कि इन दोनों एपी का चौथे पद पर दोनों का टर्म बराबर हो जाएगा। तो 13वां पद पे 87 ये भी आएगा, 13वां पद पे ये भी 87 आएगा। ये लॉजिक है, समझ में आ रहा है, यही सवाल पूछा था। तो मैंने दोनों के एन टर्म निकाल के बराबर करके आंसर बता दिया। तो यही सवाल का उत्तर होगा, यही सवाल का क्या होगा, सही उत्तर होगा भाई। समझ में आया, चलिए भाई समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बढ़िया सवाल था, बिल्लू भयंकर था, बिल्लू भयंकर टाइप का सवाल था भाई, अच्छा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आ सकता है भाई। सवाल है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग बताइए। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल बताइए, का योगफल बताइए। ठीक है, आगे है, जिसका दूसरा और तीसरा क्रमशः 14 18 है। योगफल बताइए जिसका दूसरा तथा, बहुत अच्छा सवाल है ये, दूसरा तथा तीसरा पद क्रमशः 14 तथा 18 है। और ये जानते हो सवाल कब आया दोस्तों, ये सवाल आया है 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया है, 2024 बोर्ड एग्जाम, ये हाल ही फिलहाल का सवाल है भाई, 2024 में आया है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम में कह रहा उस एपी को, एपी होगा प्रथम 51 पदों का योगफल बताइए जिसका दूसरा तथा तीसरा पद क्रम से 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद। ठीक है, तो आप लोग लगाने का प्रयास करिए, कमेंट पर आंसर बताइए जल्दी क्या होगा। जल्दी बताइए भाई, बताइए। देखिए बहुत आसान सवाल है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्व 2024 में लेटेस्ट सवाल है, जब लेटेस्ट आया, उस एपी प्रथम करे उस समांतर श्रेणी
कह रहा है कि प्रथम 51 पदों का योगफल बताइए जिसका दूसरा तथा तीसरा पद क्रमशः है। अच्छा, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल यानी सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म होता है बाबू, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है दोस्तों। यहाँ पर हमको n का वैल्यू नहीं पता है, ना ही a का वैल्यू पता है, ना ही d का वैल्यू पता है, किसी का वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालेंगे 51 पद। 51 पूछ रहा है ना, सम ऑफ 51 लिखेंगे, n का बराबर 51 दिया है, n के जगह पर लिखेंगे 51/2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2a का मान नहीं पता है, 51 में यहाँ पर पता है n का मान, 51 में से गएगा कितना बचेगा 50, और d का मान नहीं पता है, d का मान। यदि हमको a का मान और d का मान पता चल जाएगा तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। 51 पदों का योगफल पता हो जाएगा, a और d का मान पता चल गया। तो a और d का मान कैसे निकालेंगे, ये 14-18 दिया है, कुछ सोच के दिया है। देखो दूसरा पद कौन है, 14 है, पहले दूसरा लिखा है बाद में तीसरा लिखा है, तो पहले वाला 14 होगा, दूसरा है तो दूसरा का ये हो जाएगा, तीसरा क्या है बाद में है, तीसरा वाला का 18 हो जाएगा। यानी a2 यानी दूसरा टर्म कितना दिया दोस्तों 14, और a3 बराबर कितना दिया है 18। तो d सीधा सीधा निकाल लेंगे, d बराबर फार्मूला ही होता है कॉमन डिफरेंस बराबर a2 - a1, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 - a1। या फिर a2 बराबर मतलब अगले वाले में से पिछला घटाएंगे, तो यहाँ पे a3 दिया ना, तो a3 लिखो, a3 - a2 लिख देंगे, तो 18 में से 14 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 4। ये आ गया, d आ गया, d का मान यहाँ पर रख देंगे। a का मान निकालना है दोस्तों, a का मान कैसे निकालेंगे। अच्छा मेरे प्यारे भाई बताइए कि d बराबर 4 है और यहाँ पे होता है a1 टर्म, a2 टर्म, a3, a4 इसी तरह होता चल रहा है। a3 यहाँ पे कितना है 18 है, a2 कितना है 14 है, और a1 इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में भी तो 4 का डिफरेंस होगा, यानी ये 10 होगा स्टार्टिंग में, a1 टर्म निकल गया। और चौथा टर्म अगर देखेंगे तो ये फिर आगे क्या हो जाएगा 22 भी हो जाएगा, लेकिन इससे हमारे कोई लेन देन नहीं, a1 टर्म भी 10 निकल गया, यानी a1 बराबर आ गया 10, d बराबर आ गया 4, बस वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। सम ऑफ 51 टर्म बराबर हो जाएगा 51/2, a बराबर 10 है, 10 दूना का क्या हो जाएगा 20 प्लस 50, d का मान कितना है दोस्तों 4 है, तो 4 रखेंगे तो 5 के 20 यानी 200 हो जाएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई करना आएगा और सॉल्व कर दीजिए। 51/2 गुणे में 220 का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 220, 2 से घटा देंगे एक बार में, ये कितना बटे में 110 बार में घटेगा, तो 51 का मल्टीपल 110 से करेंगे, कैसे होगा 11 का मल्टीपल 51 में कर देंगे, तो 51 मल्टीपल करते 1 होगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों, 6 होगा, आप 5 को 5 लिख देंगे और डबल 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे, 5610 हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। भाई 11 का मल्टीपल आसान होता है करना ना, जैसे मान लो कि 51 का मल्टीपल किया 11 से, तो देखो कैसे होगा, ये 1 है ना तो 1 लिख देंगे, फिर 1 का 5 जोड़ेंगे 6, फिर ये इसके आगे कुछ नहीं है तो 5 लिख देंगे, 561, यहाँ पर 0 था, 0 यहाँ पे भी होगा, ठीक है यही होगा। तो 5610 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, जिंदाबाद। ये सवाल आया था एग्जाम में 2 मार्क्स का, कितने मार्क्स का दोस्तों 2 मार्क्स का सवाल आया था एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, CBSE बोर्ड में भी आया है और यूपी बोर्ड वाले में भी आया है। तो बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ये आप लोग को देखकर समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन में 2 क्वेश्चन मैंने किया है और दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, और चैनल को अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई, बाय।